गाइस, मक्खी की डेली दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो पापा ने मुझे जो है बहुत 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 ज़्यादा बहुत बढ़िया गिफ्ट दिया, क्योंकि पापा को पता है, पापा को क्या मेरे जनाब को पता है कि मैं जो हूँ कितनी ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हूँ। मुझे अगर फ्लावर बुके दोगे तो मैं मुंह बना लूँगी। जैसे मेरी ननद ने बेबी रूह के लिए कुछ पैसे डोनेट किए थे, मेरा मुंह बन गया था। मैं बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरे बच्चे को जो है, जैसे गौहर खान ने अपने बेटे को बड़ी क्या जो है कपड़े पहनाए थे, वैसा कुछ दिया जाए, जूते दिया जाए, ऐसे कपड़े दिए जाए। लेकिन अफसोस उसने तो जो है 25,000 डोनेट कर दिए, जो कि मेरे किसी काम के नहीं है। हाँ, जनाब को अच्छा लगा था, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगा। मुझे मटीरियलिस्टिक चीज़ें ना हो तब तक जमता ही नहीं है। मैं चाहे कितना ही बोल लूँ कि छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती है, लेकिन जनाब को अच्छे से पता है, क्योंकि ऑफ कैमरा जनाब की धज्जियाँ उड़ा देती हूँ अगर मुझे स्पेशल फील ना करे तो। सो गाइस, सबको ही पता है कि मैं कितनी ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हूँ। यस यस यस। सो पापा ने मुझे जो है तनिष्क के इयरिंग्स दिए। अच्छा है ना, अच्छा है ना। आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे इस तरीके के इन-लॉज मिले। मैं प्रे करूंगी कि हर किसी को, हर एक औरत को जो है, आप मटेरियलिस्टिक बनो सबसे पहले तो, ठीक है। आपको मटेरियलिस्टिक बनना है, मेरी तरह ब्रांड कॉन्शियस बनना है। ब्रांड के नीचे, एलवी गुच्ची के नीचे मानना ही नहीं है। तब जाके आपको ऐसे इन-लॉज मिलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपकी क्या हैसियत है, आप कैसे हो, कितनी मटेरियलिस्टिक हो। तो वो करेंगे ही, एफर्ट लगाएंगी, वरना मुंह बना लेना है मेरी तरह। तो सीखो आदमियों, सीखो, कमाओ और उसके बाद जो है अपनी बीवी पे लुटाओ, मटेरियलिस्टिक बीवी पे, है ना, है ना, है ना। मानते हो ना मैं सच बोल रही हूँ। ओके, हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी पीस। हम मक्खी बहू के बारे में बात करेंगे, उनका जो कल का ब्लॉग नहीं, उससे पहले का, क्योंकि मैंने कल ही देखा वो। अच्छा, जो पापा इब्राहिम ने गिफ्ट किए हैं इयररिंग्स, वो ब्रांड के इयररिंग्स, वो ब्रांड के बारे में आपको बता दूँ, वो बहुत ज़्यादा कोलैब कर रहे हैं आजकल इन्फ्लुएंसर के साथ, यूट्यूबर्स के साथ, ठीक है। और अगर आप वहाँ पे लेने जाओगे ना ज्वेलरी, तो बहुत ज़्यादा मेकिंग चार्जेस उसके बहुत हाई है। मैं मम्मी के लिए कुछ ज्वेलरी बनाने गई थी उनको गिफ्ट देने के लिए, बहुत बहुत भयंकर मेकिंग चार्जेस है भाई उनके। तो मैंने फिर सोचा कि जाने दो, तो मैंने फिर वहाँ से लिया नहीं, मैंने TVZ से लिया। TVZ वालों के तो क्या ही कहना, TVZ वाले मुझे सही लगे। तो वो बहुत ज़्यादा जो है कोलैब कर रहे हैं आजकल। मक्खी बहू उस दिन पता है आपको कि अम्मी के लिए भी ले रही हूँ और मम्मी के लिए भी लिया, उस दिन भी वो कोलैब ही था। जनाब भी जब भी जाते हैं वहाँ वो कोलैब ही रहता है, वो कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं बहुत ज़्यादा वो लोग। और जब ये जितने भी लोग कोलैब करते हैं ना, उनको जन्मदिन वगैरह के बारे में पता रहता है कि जिस इन्फ्लुएंसर के साथ उन्होंने कोलैब किया था उसका जन्मदिन वगैरह कब है। तो जन्मदिन के मौके पे वहाँ से कोलैब में फ्री आई है इयरिंग्स, ठीक है। पापा इब्राहिम ने नहीं गिफ्ट करी है। शर्मिली जी भी कंफ्यूज दी वहाँ, देखे देखे, बताओ भला सालू, हमें कभी नहीं दी तो मैं पापा ने सोने के जो है झुमके गिफ्ट, और देखो मक्खी भाभी के लिए दिए है। तो भालू भी बोले कि अरे अम्मी आपका क्या, हमें भी कभी नहीं दिए, खुद हम जो है पापा की बेटी है, हमें कभी नहीं दिए, पता नहीं भाभी के ऊपर इतना प्यार कैसे उमड़ रहा है। अब बताओ, तो हम भी सोच रहे हैं अम्मी ये सब जो है ना भाई की कारस्तानी है, भाई ने ही सब कुछ करा है, लेकिन सारा नाम पापा पे डाल दिया है। आपको लगता है पापा जाएंगे, वो भी मीरा रोड का जो तनिष्क शोरूम है, जहाँ पे हम लोग जैसे कि थोड़े वजनदार लोग भी जो है उसको चढ़ना मुश्किल है, तो पापा की तो कमर की ऐसी तैसी हो रखी है अम्मी। ये सब जो है बनाया खेल जो है भाई का है, ये भाई का दिमाग है, और दिया भी किसने होगा, भाभी ने। नहीं, भाई भी सीधे है अम्मी, हमें तो भाई पे ऐसा हमें भरोसा है कि वो सब इतना ज़्यादा नहीं सोच सकते। ये सब जो है ना भाभी की हिस्ट्री है कि खुद से खुद को कैसे गिफ्ट दिया जाए, कैसे मटीरियल चीज़ें लिया जाए, और फिर बोलती है आपने दिया, बहुत झूठी है, बहुत झूठी आपकी बहू है। अब देखो, हमें भी बुरा लगा, फिर हम खाना देने गए, हम बोले उनको कि ये जो बोलती रहती है पापा इतना प्यार करते हैं, पापा इतना प्यार करते हैं, पापा को कभी सब्जी बना के दी है? वही जो तेल मसाले वाला ज़्यादा खाना बनाती है, इसलिए हमें लेकर आना पड़ता है। पापा खाली टीवी देखते रहते हैं, कभी भी बात करी वो तो हमारा सानू बेटा है जो पूछता रहता है और सब ठीक ठीक और बातें करता रहता है। इसकी बस चले तो हम पापा को रहने ना दें, सानू की वजह से रहता है पापा, और सानू रखता है भाई, सानू को खुश रखने के कर रखना पड़ता है उसको। अम्मी एकदम सही बात बोले आप, इसीलिए तो हम आपको अक्सर जो है कान भरते रहते हैं, लेकिन आप तो जो है भाई प्यार में अंधी हो गए। देखो, हम उसके प्यार में अंधे नहीं, अपने बेटे के प्यार में अंधे हैं। हमारा बेटा सोने का है, अब तुम हमारे बेटे के बारे में बुरा बोलोगे, हम नहीं सुनेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हमारा सानू बहुत अच्छा है। हाँ, तो भाभी के बारे में जो बोलना है बोलो, अब बेटे के बारे में शब्द नहीं सुनेंगे।
अच्छा ठीक है अम्मी, हमारे भी शौहर बहुत अच्छे हैं, अपने जो है मम्मी पापा को बहुत अच्छे से रखते हैं। हाँ कितना अच्छा निकम्मा सब जानते हैं, रहने दो तुम अपने शौहर की तारीफ, हम बेटे के आगे दुनिया का कोई भी लड़का हमें अच्छा नहीं लगता। रहने दो अम्मी, तुम बहुत जलन खार हो सालो, बहुत जलन खोर, अपने भाई से भी जलते हो। देखो हमारे शौहर के आगे में कोई नहीं जल, और हम आप ज्यादा तारीफ कर रहे हो, हमसे सुनी नहीं जा रही हो कि टाटू, हमें नींद आ रही है क्योंकि हम 4 बजे तक जगे थे। अच्छा ठीक है भाई, जलन खोर औरत। अच्छा गुटका किंग को भालू के ब्लॉग में देखो और मक्खी के ब्लॉग में देखो, जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। गुटका किंग जो एकदम कालू सा एकदम मोटा हो रखा है, और भालू जो है एडिट कर करके उसको दो गोरा बना देती है अपने ब्लॉग में। भालू भी जो बेच रही हो ना, गुटका किंग के थोबड़े पे थोड़ा लगा दो ताकि ठीक हो जाए थोड़ा, है पूरी बैंड बजी पड़ी है उसकी स्किन की, उसकी हेल्थ की। स्किन तो छोड़ दो कि चलो दौड़ भाग करे जो भी, पसीना वसीना नहाता धोता नहीं है, लेकिन बॉडी की भी बैंड बजी पड़ी है उसकी। कितना वेट पुट ऑन किया है उसने, भालू से भी ज़्यादा भाई। बस कर जा गुटका किंग, बस कर जा। तो इसको भाई मेक ओवर की नहीं, रिनोवेशन की ज़रूरत है। धोबी घाट पे लेकर जाओ, पहले तो अच्छे से सर्फ एक्सेल वगैरह में भिगोओ, उसके बाद सुखाओ, उसके बाद जूठी लेकर जाओ, अच्छे से ट्रीटमेंट कराओ गुटका किंग की, तब जाके कुछ होने वाला है। रिनोवेशन मांग रहा है ये, जैसे मैडम ने ये भालू का रिनोवेशन किया था ना, भालू का भी सेम ऐसे ही हाल था। उसको भाई मेक ओवर से उसका कुछ नहीं होने वाला था। मैडम ने बाकायदा रिनोवेशन कराया था, दांत फिक्स कराया, ये फिक्स कराया, वो फिक्स कराया, बहुत कुछ कराया था मैडम ने। तो गुटका किंग भी रिनोवेशन मांग रहा है, रिनोवेशन करा दो उसका। अच्छा मक्खी कहती है कि मुझे तो पता ही था कि खर्चा करने वाली है, तो मैंने सोचा क्यों ना एलवी मंगा लूं। और जब वो एलवी की स्लीपर्स देखती है ना, अगली लुकिंग, कहती है दिस इज माई हैप्पीनेस, जिसे मैं चाहती थी वो मिल जाए और मुझे मिल गया। और ये जो तनिष दिया है ना, या तो इसने खुद ने या तो जनाब ने दिया है, क्योंकि जनाब ने इस बार सोचा कि थोड़ा बहुत इसको स्पेशल फील कराया जाए, तो जनाब ने ही शायद से ऑर्डर किया, या तो इसको जन्मदिन के तोहफे पर मिला है। जहाँ तक मुझे लग रहा है जन्मदिन का तोहफा ही है। अगर नहीं मिला है बाई चांस, तो कोलैब के चक्कर में ये खुद ने इसने अप्रोच किया होगा ब्रांड को और दिया गया है, क्योंकि एक ही ब्रांड इन इन्फ्लुएंसर को सोचती है क्या कि भाई उसी के साथ जो वहाँ से ही ज्वेलरी खरीदी जाए, जबकि उनके मेकिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई है। गोल्ड नो डाउट अच्छा है, बट मेकिंग चार्जेस बहुत हाई है, ठीक है। तो और डिज़ाइन भी अच्छे होते हैं, बट मेकिंग चार्जेस बहुत हाई है, जो कि ये जो ब्रांड है उनको गौर करने की ज़रूरत है भाई। बहुत ज़्यादा मेकिंग चार्जेस ये लोग लेते हैं, या तो पता नहीं बीच में क्या क्या कमीशन वगैरह का सीन है कि क्या है, बहुत हाई मेकिंग चार्जेस है एज़ कम्पेयर टू TBZ एंड ऑल कल्याण ज्वेलर्स वगैरह के साथ अगर कंपेयर करें तो बहुत हाई मेकिंग चार्जेस है। और हर एक इन्फ्लुएंसर उनके साथ कोलैब करता है, उसका मतलब तो यही है भाई कि पेड प्रमोशन कर रहे हैं बिना किसी को बताए हुए, ठीक है। तो सेम मक्खी एंड जनाब भी कर रहे हैं। मक्खी तो बार बार करती है, जब कुछ भी होता है पहुंच जाती है बेशर्मों की तरह। जैसे वो ईश्वर कलेक्शन के साथ जो है ना बार्टर कोलैब करती रहती है, कुछ भी हो, कुछ भी त्यौहार हो, फेस्टिवल हो, या तो बुलाते हैं भाई, ये तो खुद चली जाती है, मे भी बुलाते ही होंगे तो चली जाती है बार्टर कोलैब करने। सेम यहाँ का भी है कि ये बार्टर कोलैब से, क्योंकि वैसे भी भाई ईयरिंग्स के तो प्राइस होंगे 50-60 हज़ार रुपये, प्रमोशन के मिलते हैं लाखों रुपए, लेकिन फिर भी बार्टर कोलैब्स करते हैं क्योंकि वो मतलब ब्रांडेड स्टफ जो है देते हैं, तो बार्टर कोलैब्स ही है ज़्यादातर मुझे लग रहा है। और ईश्वर कलेक्शन में भी वो फैब्रिक वगैरह महंगा सेल करते हैं, तो वो भी बार्टर कोलैब्स ही है कहीं ना कहीं। या तो 20% फिर जो कूपन कोड का, या तो जितने भी कस्टमर आते हैं उनके कुछ ना कुछ इनको हिस्सा मिलता होगा। ज़्यादातर मेरे हिसाब से बार्टर कोलैब है जहाँ पे प्रोडक्ट दिया जाता है। बार्टर कोलैब क्या होता है कि जो इन्फ्लुएंसर होता है ना उसको प्रोडक्ट दिया जाता है, पैसे नहीं, तो उसे बार्टर कोलैब कहते हैं। नो डाउट वो जो भी उस जो लेटर वगैरह था वो पापा इब्राहिम ने लिखा है, बट जुमके नहीं। पापा भी जो है बेचारे कंफ्यूज थे, हैं ये सब मैंने कब खरीदा भाई, और मन ही मन सोच रहे होंगे कि क्या क्या नाटक करने पड़ेंगे इस बुढ़ापे में, जो है बीमारी में मुझे कितने झूठ बुलवाएंगे ये लोग। मतलब इन लोगों को शर्म भी नहीं आती होगी कि ये जो भी झूठ बोलते हैं कि पापा लाए ये लाए, इनका पाप उनको भी लगेगा, तो क्यों ये सब नाटक करवाते भाई। वो बेचारे नहीं, ना तो उनकी स्थिति है ना अभी उनको इतनी समझ है, क्योंकि वो ब्रेन स्ट्रोक सर्वाइवर है, तो क्यों इतना झूठ बोलना है कि पापा ने दिया। अरे उन्होंने अगर लेटर लिख दिया या तो कुछ भी थोड़ा बहुत स्पेशल फील कराए थे, वो बहुत नहीं है क्या। बहुत इसलिए नहीं है क्योंकि जनाब को अच्छे से पता है कि उसकी बीवी बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है, बहुत ज़्यादा। कैसे बोल रही थी कि दिस इज़ माई हैप्पीनेस, मतलब चप्पल जो है ये उसकी खुशी है। जनाब जो है वो गुची लेकर आए, ये डिनर सेट का चाहे जितना भी बोलते मुझे डिनर सेट दिला दो, मुझे डिनर सेट दिला दो, क्योंकि भाई व्यूज़ चाहिए थे, एक व्लॉग निकालना था कैसे भी करके, तो उसने निकाल डाला।
जनाब को अच्छा सा पता है कि ये डिनर सेट वालों में से मानने से नहीं है भाई, वो ऑफ कैमरा कैसी हो जनाब जानते होंगे ना, तो उसको अच्छे से पता है कि ये डिनर सेट से नहीं मानेगी, ये एलवी गुच्ची के नीचे बात ही नहीं करती। और पिछले 4 साल में तो भाई इस पे भूत चढ़ गए, एलवी एलवी कहीं पे भी जाती ना तो ऐसा नहीं बोलेगी मेरा बैग, बोलेगी मेरा एलवी रह गया है, मेरा एलवी रह गया। अरे बहन सबको पता है तेरा एलवी है, बस कर जा, इतनी ज़्यादा तो ब्रांड कॉन्शियस है। और डायलॉग बाजी क्या करती है, यू नो छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती है। ऑफ कोर्स गिफ्ट मैटर नहीं करता, प्राइस मैटर नहीं करता, बहुत करता है बहन। जब भालू ने तुझसे पूछा तब तूने ये बोला वैसे मुझे यही एलवी के चाहिए। और कौन सा तू रोज़ पहनने वाली एलवी, राखी आ रही, तू कौन सा किसको राखी बांधती है? तुझसे ज़्यादा सेक्युलर तो जनाब और भालू है कि वो लोग जो है भाई रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं, कुछ साल से नहीं कर रहे बट शुरू में उन्होंने किया था। तू तो कट्टर है, तू तो ना दिवाली सेलिब्रेट करती है ना रक्षाबंधन करती है, और अपनी नौटंकी का ऐसा सबको भी बना दिया है कट्टर टाइप का। हाँ तू कौन सा रक्षाबंधन सेलिब्रेट करती है जो पहनेगी ये एलवी की स्लीपर्स? नौटंकी करा लो कि मैटर नहीं करता, छोटी छोटी खुशी तुम्हारे लिए छोटी छोटी खुशी मैटर करती ना तो तुम पापा को ये बोलती कि पापा कोई ज़रूरत नहीं है महंगे महंगे गिफ्ट लाने की या सब करने की, इतना काफ़ी है जितना आपने किया, आप मेरे सर पे हाथ रख दो, ठीक है सर पे हाथ रख दो या तो आशीर्वाद दे दो, इतना काफ़ी। लेकिन नहीं, उनको भी पता है जनाब को कि तुम मानने से रही भाई, महंगे तोहफों के बिना तुम मानने से रही, तुम कितनी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो। तुम कूदने लग गई थी जब जनाब गुची का बैग लेकर कूदने लग गई लिटरली, और भालू ने जब स्लीपर्स दिलाए तो बोलती यस दिस इज़ माई हैप्पीनेस भाई साहब। और ये बात करती छोटी छोटी खुशी की, बेन रेवा दे तू फेंकू चंद। और अच्छा ये ज्ञान क्या बांटती है कि हमारे रिश्तों को जो है फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। वाह 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 वाह, पूछना नहीं पड़ता है, फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो भाई अगर फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती ना तो भालू को पूछना नहीं पड़ता, वो जो है ना कुछ गिफ्ट ले आती अपने पसंद का, और तुम जो है खुशी खुशी स्वीकार कर लेती थी कि भाई ठीक है जो भी दिल से लाई तोहफा जो भी है छोटा बड़ा जो भी है मैं ले लेती हूँ। लेकिन नहीं, उसको भी पता है कि तू कितनी मटेरियलिस्टिक है, लाना पड़ा उसको, तुझसे पूछना पड़ा, और एंड मोमेंट तक तू सोचती रही कि क्या मांगू क्या मांगू क्या मांगू, कुछ महंगा सा। उसको तो भाई उसने ऐसा नहीं बोला था कि वो महंगा लाएगी, तूने डिमांड रख दी कि भाई एलवी की स्लीपर्स चाहिए, फिर बोलती है कि मुझे तो पता ही था कि वो महंगा तोहफा लाएगी। अरे कब उसने बोला कि वो महंगा तोहफा लाएगी? लेकिन वही अब एक्सपेक्टेशन हाई है भाई इसकी। और भाई ये क्या पागलपन था, सबके सामने जितनों ने भी जो गिफ्ट दिया है ना, शर्मीली आंटी जनाब का इस बार किया धरा है, मुझे समझ आ गया। शर्मीली आंटी ने ऋतु कुमार का सूट इसको गिफ्ट करा था, भालू ने एलवी, जनाब ने गुची, पापा इब्राहिम ने तनिष्क वाला जो है ईयरिंग्स, और उसकी मम्मी ने कुछ वेस्ट साइड से शायद से कपड़े वगैरह दिए थे। तो सबके सामने ओपन करे कि इसने ये दिया उसने वो दिया। अरे भाई आजकल के बच्चे भी नहीं करते ये सब हरकतें, 40+ वुमेन कैसे ऐसी हरकतें कर सकती है? और ये भाई है 40+, उसकी इसने ना शेयर किया था, भालू ओपी के रेस्टोरेंट से कुछ ऑर्डर किया था, और सेल्फी शेयर करी थी स्टोरी पे, इंस्टा स्टोरी पे, ठीक है आप चेक कर लो, इसकी स्किन देखो, ऐसा लग रहा है कि 40-45 तो इजीली है ये। तो कौन सी महिला 40 साल के ऊपर की रहती है इतना ऐसी हरकतें करती है, गिफ्ट ओपन करना और ज्ञान देना उस पर। भाई चप्पल का रिव्यू कौन देता है? चप्पल पे ज्ञान बांट रही है कि भालू बहुत बड़ी हो गई है, मेरी बच्ची थी अब वो बड़ी हो गई। अपनी बच्ची के बारे में ये कभी बोला होता मक्खी अफसोस है, लेकिन खैर जाने दो सब। तुम्हारी बच्ची को अच्छे से रख लेती ना तो आज नौबत नहीं आती तुम्हें किसी और को अपनी बच्ची बनाने की, ठीक है। और तुम्हारी बच्ची कैसे हो गई? वो कोई जब दूध पीती नहीं बच्ची थी जब तुम्हारे पास आई थी, ठीक है, उसकी माँ भी जिंदा है। तो ये माँ बनने का, हर किसी की माँ बनने का क्या इसको शौक चढ़ा है, मुझे समझ नहीं आता। चलो बाप उसका भाई समान होता है, लेकिन माँ तो जिंदा है, माँ थोड़ी मर गई है जो तुम उसकी माँ बन गई और तुम्हारी बच्ची बन गई। कुछ भी डायलॉग बाजी कर रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश है। इसका चेहरा कैसे फूल गया था एकदम जब बेबी रू के लिए भालू और गुटका किंग ने ना 25,000 रुपये डोनेट किए थे। इसके चेहरे पे शिकन भी नहीं थी, थोड़ा सा भी। इसका फेस मूवमेंट देखो, ऐसे ही खाली जबरदस्ती की हंसी दे रही थी कि इतने में निपटा दी है। इनफैक्ट जनाब ने तारीफ की कि भाई ये बहुत थॉटफुल चीज़ है, बहुत अच्छा किया कि डोनेट कर दिया, ये ज़िंदगी भर इस चीज़ का इसको पुण्य मिलेगा। लेकिन मक्खी के चेहरे पे शिकन भी नहीं है क्योंकि उसको लगा था कि लो 25,000 में निपटा दिया, क्योंकि उसके लिए ये सब मैटर नहीं करता। वो रिलीजियस नहीं है, खाली 4 वर्ड सीखे बस रिलीजियस बन गई, बट वो रिलीजियस नहीं है, नौटंकी करती है खाली अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभानअल्लाह। उससे आगे एक वर्ड और बोलो उर्दू का तो जाने हम नहीं आता कुछ।
चलो तुम मटीरियलिस्टिक हो, तुम्हें गिफ्ट मिले जो तुम चाहती थी, तो गिफ्ट लो, खत्म करो। अब एक्सप्लेन कौन करता है भाई गिफ्ट के बारे में? हम सब एलियंस भरे पड़े हैं यहाँ पे दुनिया में, हमें पता ही नहीं क्या ये होता है, क्या होता है, क्या प्यार होता है। अरे पागल महिला, क्या ही कहे इस पगलेट को। अच्छा, रिजू बेबी जब इसको गिफ्ट देने आती है ना, तो रिजू बेबी को कहती है हैप्पी बर्थडे है। पगलेट, तुम्हारा बर्थडे है, उसका नहीं है। लेकिन हाँ, गिफ्ट देख, जो इंसान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है ना, वही ये गलती करता है। तो ये मटीरियलिस्टिक है ही, गिफ्ट देख देख कर पगला गई थी, तो अपने जो उसको ही बोल रही कि हैप्पी बर्थडे रे, तेरा बर्थडे है पगली। खोई बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराया, सबने पैम्परिंग करी, तो मैं पगला गई। इतना तो बनता है ना, बनता है ना। अच्छा, उसके बाद ये अपने आप को मनीष मल्होत्रा तो समझती है। तुम्हें पता है कि तुम्हें साड़ी पहननी है, तुमने डिसाइड कर रखा था, ठीक है? ऑडियंस पे मत डालो कि आप लोगों ने बोला था ये नहीं, तुमने ऑलरेडी अपने मन में डिसाइड करा था तुम साड़ी पहनोगी। और भाई तुम्हारा तो पर्सनल ट्रेलर है, जो भी है, मुझे आकर रोज कमेंट लिखता है कि ये तो जल्दी है, वो है जमील भाई द टेलर, तो उनसे क्यों नहीं सिलवाया? वो तो भाई तुम्हारे इमरजेंसी में भी काम आते हैं। शर्मिली जी ने देखो 2 सूट बनवाए थे अपने समधन के, कुछ ही घंटों में सिल के दे दिए थे, तो उनसे क्यों लेस लगवा के अपना ये ब्लाउज नहीं बनवाया तुमने? एक्चुअली इसको ना ये घमंड है इसके मन में, कि डिल्यूजन है, पता नहीं, ये अपने आप को ऐसा समझती है कि ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट निकाल के जो है दिखा सकती है, सबको कर सकती है ये। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ भाई। ब्लैक के साथ ब्लैक, वो भी इतना चमकीला धमकीला, जो कि डल साड़ी है, ठीक है? या तो प्लेन कलर की साड़ी होती थी ना तो चल जाता था, ये साड़ी का कलर भी एकदम डल लग रहा है, और बहुत ज़्यादा ही मतलब गोल्डन पट्टी और न जाने क्या क्या बीच में वो जो है गोटे पट्टी, गोटा टाइप की डिज़ाइन है। तो इसमें ऐसा जो है चमकीला धमकीला ब्लाउज नहीं चलेगा। प्लेन साड़ी रहती थी तो उसमें चल जाता था कि भाई ब्लाउज हाईलाइट हो। भाई ये तो एकदम अजीब ही लग रही थी पूरी, ना इसको साड़ी पहनना आता है, ना इसने जो है भाई एकदम खराब ही जो है कॉम्बिनेशन कर दिया, पूरा ब्लैक और चमकीला धमकीला। और साड़ी में भी बहुत ज़्यादा मतलब वर्क किया गया है, वर्क इन द सेंस कि गोटा और ये लेस साइड में जो भी है वो, ठीक है? तो अजीब ही लग रही थी पूरी। और उसमें ओपन हेयर्स कर दिए, मेकअप जो है ना उसका ठिकाना, ना ईयरिंग्स का ठिकाना, कुछ भी आपस में जो है तालमेल नहीं खा रहा है। बहुत ही बेकार लुक लग रहा था भाई, पता नहीं किसको क्या ही लग रहा था। बाबा आदम के ज़माने से ही कोई होगा जिसको ये लुक पसंद आएगा भाई। कितना फालतू लुक था और कितनी बेकार लग रही थी। और ब्लाउज तो ऐसा था कि ज़ोर से अगर सांस भी लेगी ना तो निकल जाएगा, मतलब जो हुक लगा है वो पूरा टूट जाएगा। तो ऐसा है, तो मैडम अपने आप को मनीष मल्होत्रा से कम समझती ही नहीं, वो अपने आप को जो है लेडी मनीष मल्होत्रा समझती है। और भाई चलो ठीक है कि तुम्हें नहीं ब्लाउज की डिज़ाइन पसंद आई तो तुम रेडीमेड ले सकती थी, लेकिन नहीं, अपना टैलेंट दिखाना ही है। चलो अच्छी बात है कि भाई हाँ, इसके जो होमली वीडियोस थे ना पहले जो भी अपलोड करती थी, अच्छे थे, थोड़े ढंग के थे। बट ये सब नौटंकी के लिए नहीं करना चाहिए कि भाई चलो ब्लॉग में थोड़ा बहुत ये कंटेंट निकल जाए तो कर लेती हूँ। ब्लाउज होगा ये अच्छा ही होगा, कुछ गड़बड़ नहीं हुई होगी, उसको जानबूझ के ऐसा सब करना रहता है ताकि तारीफ बटोर सके कि वाह मैडम आप कितनी टैलेंटेड हो, मैडम आप जैसी तो मुझे भी बनना है, मेरा भी ड्रीम है। कोई इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है, कोई इतना डिलुलू कैसे हो सकता है भाई? तारीफ करने वालों के अंदर भी ब्रेन नहीं होता, ये बात अलग है। इसको क्या वहम है ना कि इस पर ये जो भी पहनेगी अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं होता है मक्खी मैडम। एक उम्र के बाद आप जो भी पहनो अच्छा नहीं लग सकता है। आपको अगर मलाइका अरोरा की तरह जो भी पहनो अच्छा लगे, ऐसा दिखना है तो उसकी तरह डाइटिंग, योगा, है ना, ये सब करना पड़ेगा आपको। तेल खाना है और ऐसा है कि कुछ भी पहन लो अच्छा लगेगा, ऐसा कैसे चलेगा मैडम? ऐसा नहीं चल। और चलो चला भी लेंगी मक्खी मैडम अपने डिलुलू वर्ल्ड में, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है मक्खी मैडम, असलियत में जिया करो। अच्छा जी, उसके बाद जो फ़नी चीज़ होती है ना, मुझे बड़ी हंसी आती है। जनाब जो है अब उसको जो ना सीन रिक्रिएट करना था, जैसे हम आपके हैं कौन में सलमान खान और माधुरी दीक्षित ने वो करा था ना, पिन लगाते एक दूसरे को। तो मक्खी मम्मी भी थी वहाँ पे, हेल्पर्स भी थी जो दीदियाँ है वगैरह वगैरह, सबसे वो जो चाहती तो पिन लगवा लेती। लेकिन जनाब अब गलती से वहाँ पे गुजर गए। इसने सारा कैमरा सेटअप सब कर रखा था ताकि जनाब आए, जैसे भालू पे करती है ना, जो भी अपना दिखा देती है रोमांटिक मूवमेंट्स। तो मैडम ने भी सोचा क्यों ना रोमांटिक मूवमेंट दिखाया जाए। अब जनाब आते हैं, जनाब पहले तो मना ही कर देते थे, लेकिन फिर पता चल गया कि भाई ये जो है इसने कैमरा वगैरह सेट कर रखा है, अभी ना छूट के करना ही पड़ेगा ये सब नॉट। अब जनाब ने क्लियरली बोला भी कि मम्मी से करा लो ना, मतलब उनकी सासू माँ से करा लो ना। तो नहीं आप कर दो ना, अंदर से पिन डालनी पड़ेगी, ये डालनी पड़ेगी, वो डालनी पड़ेगी। इसको मतलब
रोमांटिक फील कराना ही है जनाब को। इसको लगा था कि इसके जिस्म की खुशबू में जनाब खो जाएंगी और कैसे ब्लश कर रही थी, देखा एकदम ब्लश कर रही थी, जैसे जनाब पिन डाल रहे थे ना, मतलब पिन साड़ी में पिन वो कर रहे थे तो एकदम ब्लश कर रही थी, क्योंकि ऐसा नहीं। फिर जनाब जा रहे थे कि भाई मेरे से नहीं हो रहा, मैं जनाब करो ना। अरे बाप रे, किसी ने कमेंट भी लिखे, मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे इतनी हंसी आई ना। कार्टून कही की हेड्स ऑफ टू शोएब फॉर टॉलरेटिंग दिस कार्टून। इसका रिप्लाई ना इससे भी खतरनाक है, रुको मैं दिखाती हूँ। सच में हाउ ही टॉलरेट दिस ओल्ड वुमेन इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। लगता है वो इसके साथ डैश में भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। कैसे शोएब को फोर्स की साड़ी में पिन लगाने के लिए, जबकि वो बेचारा कहाँ फंस गया। अभी ये कुछ मुझे लॉजिक नहीं समझ आया लास्ट की लाइन का, बट हाँ कहीं ना कहीं मुझे भी ये मन में जो है ख्याल आता है। इनफैक्ट मैंने वो पॉडकास्ट बनाई थी ना जहाँ पे भालू अपी और गुटका किंग का चुम्मा टचाटी सेशन चल रहा था, तो वहाँ पे भी किसी ने, जब मैंने ये बोला था कि मक्खी और जनाब तो एक डिसेंसी मेंटेन करते हैं, तो मेरी एक सब्सक्राइबर ने लिखा था कि कॉफ़ी ऐसी बात नहीं है, वो तो जनाब जो है इसको काबू में रखते हैं, वरना मैडम काबू में रहे वैसी नहीं है। यहाँ पे पप्पी वहाँ पे पप्पी, जैसे कुछ भी जनाब करते हैं तो करके दौड़ना। मक्खी मैडम नहीं काबू रखे, ऐसा जनाब ने ऐसा बना रखा है कि भाई नहीं, ये सब ऑन कैमरा नहीं होना चाहिए। तो मुझे दिख गया भाई, कल मक्खी मैडम इतना ट्राई कर रही थी कि भालू अपी जैसे करती है ना, भालू अपी अपना गुटका किंग से या तो चप्पलें पहनवाना या तो लस्ती बातें करना, ऐसे इशारेबाजी करना, बहुत ही गंदी गंदी चीज़ें वो करती रहती है। तो मैडम भी चाह रही थी कि थोड़े बहुत रोमांटिक मूवमेंट जनाब के साथ कैप्चर किए जाए, लेकिन जनाब को 1% भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसको पता है कि भाई ये नौटंकिया है, तुम्हारा अगर प्यार है जो भी है तो तुम्हारे बेडरूम में दिखाओ ना, पूरी दुनिया को ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि जनाब हमेशा कहता है कि थोड़ी डिसेंसी मेंटेन करनी चाहिए गाइस, तो वो डिसेंसी मेंटेन कर रहे थे जनाब तो, लेकिन मक्खी बहू जो है एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, एकदम ब्लश कर रही थी। अरे तुम्हारा पति है, 8-10 साल से तुम साथ में हो, तुम्हें वो छूता है तो भी तुम्हें एकदम शर्म आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि भाई महीनों से उसको हाथ ही ना लगाया, इतना ज़्यादा शर्मा रही थी। मक्खी बहू है। और जनाब तो खुद भी बोल रहे थे कि मम्मी को बोलो लगा देगी पिन, तो भी हाथ पकड़ के खींच रही, नहीं आप लगाओ। पागल, सच में ये कार्टून ही है, हंसी आती है कभी कभी मुझे। ये ना अनइंटेंशनली कॉमेडी कर देती है कभी कभी, इसको नहीं पता लेकिन कॉमेडी कर देती है, हंसी आ जाती है भाई इसकी बातों पे। खैर जो भी है, भालू और गुटका से तो फिर भी बेहतर लगते हैं मुझे ये दोनों। अच्छा, उसके बाद जो है ज्ञान सेशन शुरू होता है मक्खी मैडम का, कि वो कितनी ज़्यादा ब्लेस्ड है, क्योंकि उसको जो है मटीरियलिस्टिक तोहफे दे देकर खुश करने वाले बहुत सारे लोग हैं घर में, क्योंकि सब इसकी असलियत जानते हैं कि ये कितनी ज़्यादा जो है ब्रांड कॉन्शियस है, ब्रांड के नीचे मानेगी नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है, क्योंकि इसकी जो है इच्छाएं फुलफ़िल कर देते हैं ये लोग। जितना ये एक्सपेक्ट करते थे, जितनी उसकी एक्सपेक्टेशन जब फुलफ़िल हो जाती तब इसको बड़ी खुशी होती है। इसके लिए तारीफ पे तारीफ, पापी गुड़िया अब उसकी खुद की गुड़िया बन गई है। और पता है सबसे बड़ा झूठ क्या कहती है ये? इट्स नॉट अबाउट गिफ्ट, रहने दे बहन, इट्स अबाउट गिफ्ट, इट वॉज अबाउट गिफ्ट। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता था कि भाई गिफ्ट के बारे में या गिफ्ट से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो तुम यही कहती थी ना कि भाई इतने महंगे तोहफे लाने की ज़रूरत नहीं, आप सबका साथ ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। ठीक है, आशीर्वाद ही सब कुछ है, लेकिन नहीं, मुझे तो पता था कि कुछ महंगा ही लाई, तो मैं एलवी की मुझे ज़रूरत थी तो मैंने एलवी मंगा ली। 80,000 की एलवी के बिना मानोगी नहीं, और 2 लाख के जो है वो बैग के बिना मानी नहीं, और कहती है कि इट्स नॉट अबाउट गिफ्ट। वाह 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 वाह, झूठी। और तो ये और भालू जो है ना, कुत्ते की दुम है, ये दोनों कभी भी सुधरने वाले नहीं है। लेकिन हाँ, एक पॉजिटिव चेंज मुझे जनाब में दिख रहा है कि जनाब का ज्ञान देना कम हो गया है। जनाब जो है ना इसके साथ बैठ के भी कुछ भी वो नहीं कर रहे हैं, मतलब जैसे पहले करते थे कि भाई ऑफेंड हो जाना वगैरह वगैरह। जनाब में बहुत सुधार आ गया भाई। ये दोनों बंदर की दुम है, ये कभी नहीं सुधरने वाली है, जैसी कि जो कि त्यों ही रहेगी, कभी नहीं सुधरेगी भाई। ज्ञान सेशन और स्पेशली ये मटीरियलिस्टिक मक्खी बहू, इसका तो ज्ञान सेशन ये ना अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से ज्ञान देती है कि कुछ थोड़ा बहुत कुछ कर ले। गाइस मैं कहना चाहूँगी अब सब जो है मेरे परिवार वालों से कुछ से कह रहे, रेवा दे बेन, रेवा दे, तुम ही जो है रोना रो रही थी, जनाब ने बहुत कुछ किया है मेरी पापी गुड़िया के। वुहान तो जो है अब वुहान के पापा तो जनाब अभी बने हैं, पापी गुड़िया के पापा जो है पिछले बहुत सारे सालों से है ना। तुम ही रोना गाना कर रही थी, और बेचारे छोटे बच्चे ने भी गिव अप कर दिया भाई। वो भी सीधा नैनी को देखते हैं ना, तुरंत रोने लगते हैं नैनी के पास जाने के लिए। जनाब तो कम टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना बच्चे के साथ, तो भी अगर जनाब सामने है ना तो जनाब के पास जाएगा बच्चा। मक्खी से भाई दूर रहता है, क्योंकि मक्खियाँ बच्चे को भी परेशान कर रखा है। एक तो जब भी बेचारा फ्री बैठेगा कुछ ना कुछ खिलाएगी उसको, या तो अपनी राक्षसी हंसी के साथ उसको परेशान कर देगी,
अरे डर जाएगा वो, छोटू सा है बेचारा। तो ये मक्खी और बालू नहीं सुधरेगी। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय। फिर भी फ्रेंड, बालू अपी से तो मक्खी सही है, भाभी बहुत प्यार हुए। बालू अपी जितना प्रॉब्लमेटिक इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है, और मक्कार भी। ओके टाटू।